Hello everyone, a warm welcome to you all. My name is Shruti Kejriwal and I am going to teach you foundation level mathematics. Today we are going to discuss about permutations and combinations. In my experience, I have seen students often think that the whole chapter of permutations and combinations is limited to these formulas, that is NPR and NCR, where P stands for permutations and NCR, that is where C stands for combinations. Now let me clarify this. The chapter is not just limited to these formulas, it's way beyond this. It's all about concept, and to understand the concept of permutations and combinations, you need to first understand the two basic things. And what are the two basic concepts that you need to understand first? They are the fundamental principles of counting, and the second one is factorial. Now let's first understand what are the fundamental principles of counting. Fundamental of principles of counting है क्या? तो ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? सपोज एक सिचुएशन ऐसी है कि आपको अपने ऑफिस से घर जाने में पब्लिक कन्वेंस में दिक्कत हो रही है एंड यू वांट टू बाय अ व्हीकल ऑफ योर ओन. ऑलराइट, यू वेंट टू द मार्केट एंड यू सॉ सम ऑप्शंस. आपको 3 अलग अलग ब्रांड्स के कार पसंद आए और 2 अलग अलग ब्रांड्स का बाइक पसंद आया. नाउ यू आर कंफ्यूज्ड वेदर टू बाय अ बाइक और अ कार. बट द जिस्ट इज दैट यू आर ओनली गोइंग टू बाय वन थिंग. या तो आप कार 1 खरीदोगे और यू विल बाय कार 2 और यू विल बाय कार 3 और यू विल बाय बाइक 1 और यू विल बाय बाइक 2. तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कार ले या बाइक ले, कार 1, कार 2, कार 3 ले या बाइक 1 ले या बाइक 2 ले. अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग में हमें क्या समझना है कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन पिक एनी वन आइटम फ्रॉम दिस 5 आइटम्स. ऑलराइट, तो सिंपल है. आइदर यू कैन बाय कार 1 और यू कैन बाय कार 2 और यू कैन बाय कार 3 or you can buy bike 1 or you can buy bike 2. So there are total of 5 ways in which you can pick one item from 5 items. All right, all are distinct in nature. Okay. So यहाँ पे हमने क्या notice किया? There are 5 ways, 3 plus 2 ways to pick any one item, 3 ways to pick car and 2 ways to pick bike. Second, we kept saying or. This is nothing but the first principle of counting. क्या? ये एडिशन रूल है. ये फर्स्ट रूल जो ये एडिशन रूल है, ये क्या बोलता है हम लोग को इन जनरल? इफ देयर आर 2 अल्टरनेटिव जॉब्स which can be done in m and n ways respectively, then either of the 2 jobs can be done in m plus n ways. तो यहाँ पे याद क्या रखना है? और implies addition. अगर हम लोग के पास ये ऑप्शन है कि हम लोग को 2 काम में से सिर्फ एक ही काम करना है, तो उसको हम कितने वेज में कर सकते हैं? वहां पे एडिशन होगा. ठीक है. अब सेकंड रूल क्या बोलते हैं? तो अब हम लोग को सिचुएशन डिफरेंट है. यहाँ पे क्या करना है हम लोग को? इन हाउ मेनी वेज वी कैन पिक 1 कार एंड 1 बाइक. अब सिचुएशन ऐसी है कि बंदे को एक बाइक खरीदना और एक कार खरीदना है. ठीक है. तो पहला वाला ऑप्शन में क्या था? या तो सिर्फ कार, एक ही कार खरीदना है या तो बाइक ही खरीदना है. मतलब 5 आइटम्स में से एक ही आइटम खरीदना है. अब यहाँ पे क्या है? एक बाइक भी खरीदना है, कार भी खरीदना है. जब बहुत गर्मी हो या फिर बहुत बारिश हो रही हो तो कार यूज़ करेंगे, जब बहुत ट्रैफिक है तो बाइक यूज़ करेंगे. ठीक है. तो इसमें क्या कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है? या तो हम कार 1 खरीदें एंड उसके साथ बाइक 1 ले लें, और कार 1 खरीदे एंड बाइक 2 ले लें. देन कार 2 एंड बाइक 1, कार 2 एंड बाइक 2. अदर ऑप्शंस अवेलेबल कार 3 एंड बाइक 1, कार 3 एंड बाइक 2. So there are total of 6 ways in which you can buy 1 car and 1 bike. All right. So what did we notice here? That there are 6 ways, 3 into 2 ways in which we can pick 1 car and 1 bike. Second, we kept saying the word and. दोनों काम करना है. एक काम जहाँ करना है वहाँ पे प्लस होगा, जहाँ दोनों काम करना है वहाँ पे इनटू होगा. This is nothing but the second principle of counting. तो
ये सेकेंड रूल जो है मल्टीप्लिकेशन रूल, ये क्या बोल रहे हैं इन जनरल, इफ अ सर्टन थिंग कैन बी डन इन m डिफरेंट वेज एंड व्हेन इट हैज बी डन a second thing can be done in n different ways, then the total number of doing both the things, then the total number of ways of doing both the things simultaneously is m into n, and implies multiplication. तो हमेशा इस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग में ये याद रखना है, जहाँ पे प्लस है वहाँ एडिशन होगा, और एडिशन और प्लस कहाँ पे होता है, जहाँ पे और होता है, जहाँ पे आइदर और का ऑप्शन है, और एंड मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे हम लोग दोनों काम करना है, एंड यूज करें, यू हैव टू डू बोथ द थिंग्स, एंड इन एडिशन केस we have an option to do either of the things. All right, now these are the two basic principles of counting, and these are very important to understand the concept of permutations and combinations. Now moving on to the second concept, a very basic concept that is known as factorial. Factorial क्या होता है? The factorial n written as n factorial, और ये वाला मतलब क्या, ये दो जो representation है ये factorial का representation है. इसको कैसे represent करेंगे? n exclamation mark और इस तरीके से ऐसे, ये दोनों ही मतलब क्या होता है? factorial of n. और इसका मतलब क्या है? represents the product of all integers, mind you, product of all integers from 1 to n both inclusive. Suppose 6 factorial दिया हुआ है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n बोथ इंक्लूसिव. 1 to n, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, यही n है. 6 बोथ इंक्लूसिव, तो 1 और 6 भी है. तो वैसे ही अगर 3 फैक्टोरियल है तो क्या होगा? 3 into 2 into 1. ऑल राइट, हेंस इसको इन जनरल कैसे लिख सकते हैं? n factorial is equals to n into n minus 1 into n minus 2 into कितने भी नंबर्स है बीच में, into 3 into 2 into 1. ठीक है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखना है. फर्स्ट इज 0 factorial is equals to 1, and second is factorial of a negative number is undefined. नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल अनडिफाइंड होता है. ऑलराइट, नाउ विल डू सम इलस्ट्रेशंस, ओके, और जिससे हम लोग को फैक्टोरियल और अच्छे से समझ में आ जाए. पहला क्वेश्चन क्या है? 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल को हमें सॉल्व करना है. तो 8 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 2 into 1, राइट. एंड 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 4 into 3 into 2 into 1. ये डिविजन साइन है, तो यहाँ पे क्या होगा? 4 into 3 into 2 into 1, यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल. अब ये क्या बचा? 6 5 सा 30, 38 सा 240, 240 into 7, 7 4 सा 28, 2 7 2 सा 14, 1680. लेकिन इसको बेटर वे ऑफ, देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग दिस. सपोज क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, 18 फैक्टोरियल बाय 16 फैक्टोरियल, तो क्या आप इसको ऐसे सॉल्व करते? 18 into 17 into 16 into 15 into 14 into 13 करके पूरा 1 तक सॉल्व करते हैं क्या? फिर 16 का भी वैसे ही लिखते हैं? नहीं ना. तो इसका बेटर वे क्या होता है? सी, यहाँ पे 4 into 3 into 2 into 1 क्या है बेसिकली? ये क्या है? 4 फैक्टोरियल है. तो अगर हम इसको ऐसे लिखे 8 into 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, तो भी हमारा आंसर आता और जल्दी सॉल्व होता, राइट. वैसे यहाँ पे ये इजीली सॉल्व होगा. 18 into 17 into 16 फैक्टोरियल बाय 16 फैक्टोरियल इजीली सॉल्व होगा, राइट. यहाँ पे क्या आएगा? 1680. आंसर 1680.